बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आज हम बात करेंगे कि क्या अल्लाह ताला चाहे तो क़यामत में बेनमाजी को भी जन्नत में दाखिल कर सकता है। इसके मुतल्लिक आज हम बात करेंगे। तो देखिए, हम अपने अकाईद को अच्छी तरीके से नहीं जानते। हमें अल्लाह ताला की मार्फत और इसके आदात मालूम ही नहीं है कि आदत इलाही क्या जारी होगी। इसके लिए हमें इल्म सीखना होगा। बस ये याद रखिए कि कुफ़र और शिर्क, इसमें अगर कोई शख्स हालत ज़िंदगी में तौबा कर ले, अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो शिर्क में मुब्तला थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो इनका जो गुनाह है वो माफ़ हो गया। लेकिन अगर कोई हालत कुफ़र में मर गया, हालत शिर्क में मर गया, अब अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि इसकी बख्शिश और मग़फ़रत नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे काफिर और मुशरिक के लिए दुआएं बख्शिश व मग़फ़रत करना इंसान को दारुल इस्लाम से बाहर कर देगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में सरहतन फरमाया कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सब कुछ बख्श देगा, शिर्क को नहीं बख्शेगा। यानी जो शिर्क करता है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लेगा तो इसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अगर उसने अपनी ज़िंदगी में तौबा नहीं की और वो मर गया तो इसकी बख्शिश जो है वो नहीं होगी। और अगर आप इसके लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़रत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जहन ये है कि इसकी मग़फ़रत हो सकती है, तो इसकी बख्शिश हो सकती है, ये आपका दिमाग होगा। अब ये जवाब आपका एक अकीदा, ये आपका नज़रिया हुआ, वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हुआ, जिससे ज़ाहिर हुआ कि आपको अल्लाह ताला की जो ख़बर है उस पर एतमाद नहीं है। आप इसके बारे में कम से कम शक में तो हैं। अमली तौर पर ये साबित करते हैं कि मैं इसको मशकूक समझता हूँ, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, लिहाजा ऐसा आदमी दायरा इस्लाम से निकल गया। बाकी याद रखें कि कितना ही बड़ा गुनाह कबीरा क्यों ना हो, यानी अगर आपने गुनाह कबीरा भी किया हुआ है, हत्ता कि ख़ुदकुशी भी, इससे इंसान दायरा इस्लाम से बाहर नहीं निकलता। और ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह ताला की रज़ा है। चाहे तो एक आदमी ज़मीन व आसमान तक गुनाहों को भर दे, अल्लाह ताला बख्श दे इसको और जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन ये आपको तरगीब नहीं दी जा रही। याद रखिए कि बेनमाजी के लिए बहुत शदीद सज़ाएँ हैं। अल्लाह की रज़ा और रहमत ये है कि माफ़ करने को आए तो माफ़ कर देगा और जन्नत में भी दाखिल कर देगा। और अगर वो पकड़ पर आ गया, वो बेनियाज़ ज़ात है, तो इसका अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत शदीद है। तो इसलिए इन बातों को मामूली भी ना समझा जाए, लेकिन इससे इतना ज़्यादा खौफ ज़दा भी ना हुआ जाए कि अल्लाह की रहमत से ही आप मायूस हो जाए। तो इस तरह से है कि आप बैलेंस कायम रखें, अकीदा सीखिए। अगर आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको अब अकीदा नहीं सीखना। अगर कोई मिसाल के तौर पे, अगर कोई डॉक्टर के घर में पैदा हुए और वो ये कहे कि मेरा तो दादा, मेरा तो चाचा, मेरा तो जो बाप है वो डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर हुआ, तो जनाब आप डॉक्टर नहीं होंगे। इस तरह से आपको मुकम्मल सब कुछ वैसा ही सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप सही डॉक्टर बनेंगे। हमारे यहाँ मुसलमान घराने में पैदा होते ही जो मुसलमान भाई हैं वो ये सब समझते हैं कि अब हमें सब अकीदा समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं है। तो जब तक अकीदों को दलाइल के साथ नहीं सीखेंगे, आपको अपने अकीदे नहीं आएंगे। और जब अकीदा आपके जहन में सही नहीं होगा, शैतान आराम से बिगाड़ पैदा कर सकता है आपके कामों में। तो क्या है कि आप दारुल इस्लाम से बाहर खारिज नहीं होंगे इंशाअल्लाह, अगर आप अकीदों को समझेंगे और अकीदों पे ही अमल करेंगे।